बच्चों दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से व्यंजक का सरलीकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन दे दे और कहे कि इसको सिंप्लीफाइड कीजिए यानी सरलीकरण कीजिए, तो कैसे आप लोग करेंगे। यहाँ पर इस टाइप का भी करेंगे, इस टाइप का भी करेंगे, इस टाइप का भी, यानी चारों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो ये सीखने को मिलेगी किस तरीके से हम लोग कोष्टक वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोष्टक में ये है, एक कोष्टक में ये है, तो कैसे हम कोष्टक तोड़ते हैं और किस तरीके से उनका गुणा किया जाता है। दूसरी चीज़, आपका रूट वाली संख्याओं का कैसे गुणा किया जाता है, रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। यानी कि हम लोग एकदम ज़ीरो लेवल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप नए बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि ये 9th क्लास का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप कहेंगे कि पहला ही क्वेश्चन ऐसा कराएंगे तो हमें क्या पता चलेगा। सारी चीज़ें दोस्तों पता चलेगी, बस घबराना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन दे करके कहे इसका सरलीकरण कीजिए, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा मैटर है कि शुरू कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है, जैसे a+b है और उसके ऊपर 2 पावर, ये आप जानते हैं क्या है, 2 स्क्वायर भी कह सकते हैं या पावर 2 कह सकते हैं, दो चीज़ें, ठीक है, या वर्ग भी कह सकते हैं हिंदी में। a+b के होल का स्क्वायर, a+b के होल का वर्ग, इतनी चीज़ तो आपको पता है, ये तो बेसिक चीज़ है। अब क्या होता है कि जब आपने मोदी जी का एक भाषण सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल होता है, वो क्या कहते हैं कि a+b होल के ब्रैकेट का स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो क्या कहते हैं कि ये 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है। हालांकि ये 2ab एक्स्ट्रा नहीं आता दोस्तों, ये इन्हीं के गुणा करने से ही आता है। अभी वो भी चीज़ हम लोग सीख लेंगे जो मोदी जी ने कहा था, उन्होंने गलत कहा था कि 2ab एक्स्ट्रा आता है। 2ab एक्स्ट्रा नहीं आता है, इन्हीं का आपस में गुणा करने पर आता है। ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले सूत्र को जानिए कि a+b का अगर होल का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका सूत्र होता है कि a² + b² + 2ab, ठीक। इतनी चीज़ मालूम है। इसी सूत्र की हेल्प से दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर रूट के अंदर जो 5 है उसको हम a मानेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, a बराबर रूट के अंदर 5 और b बराबर रूट के अंदर 2। इतनी चीज़ क्लियर है। देखिए ये a की जगह दिया हुआ है और ये b की जगह दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया क्या कि a बराबर, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि a बराबर क्या है आपका, यहाँ पर देखिए √2 हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि माना a बराबर √5, b बराबर √2। तो अब यहाँ पर a की जगह हमें √5 माना है, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 2ab क्या है, a √5 है इंटू √2। यहाँ पर चाहे तो गुणा का चिन्ह भी बना सकते हैं, चाहे तो नहीं बनाएंगे, इंटू भी कर देंगे, उसका मतलब भी गुणा होता है। इतना क्लियर हो गया। इस सूत्र की हेल्प से हमने रख दिया, a की जगह √5 मैंने रखा, b की जगह √2 रखा, उसका स्क्वायर मैंने बनाया, प्लस किया 2 गुणे √5 गुणे √2। इतना क्लियर हो गया इस सूत्र की हेल्प से। कोई डाउट। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो रूट होता है, रूट इसका मतलब होता क्या है, ये कड़ी का मतलब होता क्या। बहुत बच्चों को तो पता होगा, बहुत बच्चों को हो सकता है कि न पता हो, तो मैं बता देता हूँ। जैसे रूट है किसी भी संख्या पर, जैसे 5 पर ही रूट है, तो इसका मतलब होता है 5 पर 1/2 पावर, 5 पर 1/2 पावर होती है। और जब इस पर यानी रूट पर जब स्क्वायर लग जाता है, वर्ग लग जाता है, यानी इसका मतलब 5 पर 1/2 है, तो इस पर हमने वर्ग लगा दिया। क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया। अगर यहाँ पर हम कोष्टक तोड़ते हैं तो इसका मतलब हो गया 5 पर 1/2 गुणे 2। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 पर 1 घात लग जाएगी, यानी कि 1 आएगा। सारा मैटर यही है। इसका रिजल्ट ये कहने का मतलब ये है कि अगर कड़ी में कोई संख्या है और उसके ऊपर वर्ग बना हुआ है तो वो कड़ी क्या हो जाएगी, इस वर्ग से ये कड़ी खत्म हो जाएगी, यानी सिर्फ √5 की जगह सिर्फ 5 बचेगा। प्लस बनाएंगे, प्लस है तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए √2 है, तो ये भी वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। अब प्लस यहाँ पर 2 है, कड़ी से जो बाहर उसको हम लिख लेंगे, कड़ी से जो बाहर है हम उसको लिख लेंगे। अगर दोस्तों अब कड़ी के अंदर का आपस में गुणा कर देंगे, ये गुणे, अगर गुणे करने की तरीका नहीं मालूम है तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। उसमें जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग सारी विधियाँ कड़ी वाली मैंने बताई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। कड़ी के अंदर क्या हो जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। क्या हो जाएगा,
कड़ी कड़ी के अंदर गुणा करेंगे, जैसे कड़ी के अंदर 5 था, कड़ी के अंदर 2 है, तो इन आपस में इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो वो कड़ी के अंदर ही लिखेंगे, कड़ी के बाहर नहीं निकलेंगे। अगर ये कड़ी के बाहर 10 निकल रहा है तो निकालेंगे, नहीं निकल रहा है तो वैसे ही छोड़े रहेंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे का काम करते हैं। यहाँ पर जोड़ लेंगे 5 2 7 हो जाएगा, और इन दोनों को तो आपस में जोड़ लेंगे, लेकिन जो कड़ी वाला है वो मैटर फंस जाएगा, उसको हम नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। अब ये आपका लास्ट जो है आंसर हो जाएगा। ये सरलीकरण हो चुका है आपका। अब कुछ नहीं करना, क्योंकि इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते। रूट के अंदर वाली संख्या को जो नॉर्मल संख्या होती है उनमें नहीं जोड़ा जा सकता। क्लियर है। चलिए ये तो हो गया आपका पहला। एक चीज़ इसमें कुछ और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये तो मान लीजिए कि हो गया। यहाँ पर होता क्या है, जो प्लस था यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पर प्लस रखा, सारे के सारे प्लस हो गए। अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन आगे कर रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सारी चीज़ें, और ये मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा 2AB आता है कि नहीं आता है, वो भी अभी जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार ये सारी वीडियो होने वाली है। अच्छा, यहाँ पर होल का स्क्वायर था, तो होल का स्क्वायर का मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए √5 + √2 के होल का स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना, यही ना हुआ कि √5 + √2 को हम 2 बार लिखें, √5 + √2 को हम 2 बार लिखें। ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि इस वर्ग का मतलब, यानी कि √5 + √2 को फिर √5 + 2 को ऐसे 2 बार हमने लिखा, या फिर उसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें एक जैसी है। जैसे इस कड़ी, इसमें कोष्टक में देखेंगे तो √5 √2 है, इस कोष्टक में भी देखेंगे तो √5 √2 है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग रहे, जैसे इस तरीके से संख्या अगर दे दी जाए और इसका सरलीकरण करना रहे इस व्यंजक का, तो कैसे करेंगे। जैसे पहले कोष्टक में देखेंगे तो 3 + √3 है, और दूसरे में देखेंगे 2 + √2 है। तो इसका क्या करेंगे, एक जैसा होता तो हम वर्ग लगा करके और वही फार्मूला सूत्र लगा देते जो अभी पीछे देखे हैं। तो इसका ये तरीका है दोस्तों, गुणा करेंगे डायरेक्ट। देखिए क्या करेंगे, पहले इस 3 को लेंगे और इस 3 को पहले 2 में गुणा करेंगे, फिर √2 में गुणा करेंगे। चूंकि सारे चिन्ह प्लस हैं तो इसमें चिन्ह का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। सारे चिन्ह प्लस हैं तो प्लस ही रखते जाएंगे, कहीं पर कुछ चिन्ह का मैटर नहीं इसमें होगा। तो अब यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं गुणा करना। तो 3 का पहले क्या करेंगे, इस 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक क्लियर। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस बना लेंगे। उसके बाद 3 का क्या करेंगे, √2 में गुणा करेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि कड़ी का कड़ी के अंदर गुणा, कड़ी वाले का गुणा कर सकते हैं, लेकिन कड़ी और बगैर कड़ी वाले का गुणा कैसे करेंगे, जैसे 3 को ऐसे रहने देंगे और √2 को यूं ही उतार देंगे, ऐसे गुणा करते हैं। यानी कि सेम टू सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर उतार करके हम रख देंगे, अंदर 3 को नहीं लेकर के जाएंगे। क्लियर हो गया इतना। चलिए उसके बाद फिर प्लस बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इस √3 का भी बारी बारी से दोनों में गुणा करेंगे। √3 का पहले 2 में गुणा करेंगे तो 2√3 भी लिख सकते हैं, या ऐसे अगर आप लिखेंगे √3 2 तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, कड़ी वाले को हमेशा बाद में लिखते हैं और जो नॉर्मल संख्या रहती है या नंबर रहते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो 2√3 लिखेंगे, √3 का 2 में गुणा करेंगे। तो वैसे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कई तरीके होते हैं, इंटू करके लिखिए, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। हमेशा क्या करते हैं, कड़ी वाली संख्या को बाद में लिखते हैं और इस नॉर्मल जो संख्या होती है उसको पहले लिखा जाता है। चीज़ ठीक है, ये भी आपके दिमाग में डाउट रहा होगा तो क्लियर हो गया। अब फिर देखिए, अब √3 का हमें करना क्या, √2 में गुणा, ऐसे बारी बारी सब में गुणा करेंगे। तो √2 में करेंगे तो चूंकि दोनों कड़ी वाला है तो कड़ी का वाला कड़ी वाले में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 × 2 हो जाएगा, यानी रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 आ जाएगा। अब देखेंगे एक जैसा जो रहेगा उसको जोड़ेंगे, नहीं है तो उसको यूं ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई है एक जैसा, आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने क्या कहा वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे √6 है। तो कहीं पर तो मुझको दिख नहीं रहा है दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा है तो बताइए, नहीं दिख रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि 3√2 है। अब कैसे जोड़ा घटाया जाता है वो तरीका मैंने क्या कहा, एक वीडियो बनाया उसमें देख लेंगे। यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है। अगर ये √2 होता तो हम जोड़ घटा दे सकते थे। तो जोड़ने घटाने की क्रिया में रूट कड़ी वाली संख्या एक समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। भले ये बाहर वाली संख्या अलग थलग रहेगी चल जाएगा, लेकिन कड़ी वाली संख्या एक समान होनी चाहिए। तो कहीं पर भी देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, कड़ी वाली संख्या कहीं पर भी एक समान नहीं है। तो हम नहीं जोड़ेंगे घटाएंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक में माइनस है, एक में प्लस है। तब क्या करेंगे, एक में माइनस हो और एक में प्लस हो और सारी चीज़ें एक ही समान है, लेकिन इसमें √5 - √2 है, इसमें √5 + √2 है। संख्याएं तो सेम है, देखिए कड़े √5 √5 √2 √2। तब क्या करेंगे, तो इसका भी एक सूत्र होता है।
आप देखिए सारे चीज़ें इस तरीके से, इसके हेल्प से, ये जो मैंने तरीका बताया इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, ये जो मैंने तरीका गुणा करके कर सकते हैं। लेकिन सूत्र का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जल्दी से आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो सके। क्या सूत्र होता है, देखिए अगर कोई भी है संख्या, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कोई संख्या दी हुई है, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये दिया हुआ है तो आप उसके बदले ये लिख सकते हैं, या ये दिया हुआ है तो उसके बदले आप ये लिख सकते हैं। जिस तरीके की जहाँ जरूरत रहती है उस तरीके से इस सूत्र का हम यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ए की जगह क्या है, √5 दिया हुआ है, और बी की जगह क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। अब चूंकि हमें डायरेक्ट यहाँ से सूत्र में रख देना है, तो यहाँ पर a माइनस बी के रूप में दिया हुआ है, a प्लस बी के रूप में दिया हुआ है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखने का मतलब a की वैल्यू आपकी √5 दी हुई है, तो √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर बड़ा कोष्टक बना सकते हैं, चूंकि आप लेडी आपने या महिला कोई भी कोष्टक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, आपको मैं बता चुका हूँ कि इस वर्ग है और कड़ी है तो एक दूसरे से कट जाएंगे तो 5 बचेगा, ऐसे यहाँ पर भी कट जाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस से लिख लेंगे 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो ये तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आपको कमेंट करना है। क्या करना है, इसका आप लोगों को कमेंट करना है। अब मैटर फंसता है मोदी जी वाला, हमारे पीएम साहब मोदी जी वाला मैटर फंसता है, जो उन्होंने कहा कि a प्लस बी के होल के स्क्वायर जो होता है ब्रैकेट, वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो कहते हैं कि ये 2ab एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा नहीं आता है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए a प्लस बी के होल का स्क्वायर का मतलब अभी मैं बताया हूँ कि उसी को 2 बार लिख सकते हैं जब स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर हो गया। और अभी मैंने गुणा करने का तरीका बताया। क्या करेंगे, पहले a से क्या करेंगे, a में गुणा करेंगे, फिर b में गुणा करेंगे। तो a का a में गुणा करेंगे तो 2 a हो जाएगा, यानी a स्क्वायर हो जाता है। 2a नहीं लिखा जाता है, जोड़ने की क्रिया में 2a लिखेंगे, लेकिन गुणा करने जैसे a गुणे a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। b गुणे b बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। क्या होता है कि यहाँ पर गुणे की क्रिया में घात जुड़ जाती है, b पर एक पावर है, b पर अगर किसी संख्या पर कोई पावर नहीं लिखी इसका मतलब उस पर एक पावर है और b पर एक पावर। तो क्या करते हैं, गुणे की क्रिया में घात को जोड़ दिया जाता है, यानी b पर 1 + 1 हो जाएगा, यानी b पर 2 पावर। इसी तरीके से a पर 1 और गुणे की क्रिया में क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं तो a स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है, सिंपल सा तरीका है। तो वही काम मैंने किया है, a का पहले a में गुणा किया है और प्लस बना लेंगे, सारे प्लस हैं तो प्लस का प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद a का क्या करेंगे, b में गुणा करेंगे तो आपका ab हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक, फिर प्लस बनाएंगे। अब क्या करेंगे, b का a में गुणा करेंगे तो ba हो जाएगा, और फिर b का b में गुणा करेंगे तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों a स्क्वायर और इस b स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर ab है, यहाँ पर ba है, तो इस ba को आप ab तो लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर उधर कर सकते हैं आप। ठीक है, इनको इधर उधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या नहीं है। ये दोस्तों आप जानते हैं ये संख्या नहीं है, ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, ये अक्षर है। अक्षरों को हम इधर उधर क्रम बदल सकते हैं, लेकिन संख्याओं में क्रम नहीं बदलेंगे, क्योंकि संख्याओं में अगर क्रम बदलेंगे, जैसे 34 है तो आप 43 हो जाएगा, इनमें क्रम नहीं बदलेंगे, लेकिन इनमें क्या करते हैं, क्रम बदल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी यहाँ पर भी एक आ गया, ए बी यहाँ पर भी एक आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 2ab हो जाएगा। मैंने कहा क्या कहा, जोड़ने घटाने की क्रिया में अगर एक जैसा रहेगा तो उसको जोड़ लेंगे, तो ab + ab बराबर 2ab। अब यहाँ पर दोस्तों बताइए, क्या ये जादू से आया है 2ab? नहीं, इन्हीं का आपस में गुणा करने पर ही आया है। ये एक्स्ट्रा 2ab नहीं आता है, बल्कि इन्हीं में से ही आता है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।